नमस्कार। आप जानते हैं कि सिंगुलर प्लूरल के काफ़ी रूल्स होते हैं और सभी नियम को पढ़ना और याद रखना काफ़ी जटिल है। लेकिन इस क्लास में मात्र 4 पॉइंट्स में ही आप नाउन के सिंगुलर प्लूरल के सारे नियम जानने वाले हैं, जो आपको सभी प्रकार के इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने 3 रूल पढ़े थे, एक बार उसे देख लेते हैं। पहला नियम पढ़ा था हमने कि एस लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि कैट में एस लगा के कैट्स कर दिया या डॉग में एस लगा के डॉग्स कर दिया। उसके बाद हमने दूसरा नियम पढ़ा था जिसमें हम लोग ईएस लगा के प्लूरल बनाते थे, जैसे कि वॉच वॉचेस, डिश डिशेस, मतलब ऐसे वर्ड के अंत में हम लोग ईएस लगाते हैं। और हमने तीसरा नियम वाई के लिए पढ़ा था, उसे भी जल्दी से देख लेते हैं। वाई के लिए पढ़ा था, वाई में हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, जैसे डे का डेज, या फिर आई एस का प्रयोग करते हैं, वाई को हटा के आई एस का प्रयोग करते हैं। ये सब हमने पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। अगर वो क्लास छूट गया है तो आप इसके पहले वाला क्लास को देख लीजिए। चलिए अब आगे का रूल्स को देखते हैं, यानी कि रूल 4 से शुरू करते हैं। 3 रूल्स मैंने आपको बताया जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। रूल 4 अब आपके सामने है। यहाँ पे मैंने सिंगुलर में लिखा है वाइफ, लीफ और नाइफ। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए इन सबों का प्लूरल बनाने का, इसके बाद मैं आपको नियम बताता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसका नियम बताता हूँ। तो एफ या एफ ही जब अंत में रहे तो इसका क्या नियम है, इसे आप देख लीजिए। जिस वर्ड के अंत में एफ या एफ ही रहता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस का प्रयोग हम लोग करते हैं। वी ई एस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। तो एफ या एफ ई जब वर्ड अंत में रहेगा तो हमें उस एफ या एफ ई को हटा देना है और वी ई एस का प्रयोग करना है। तो वाइफ का क्या हो गया, वाइफ्स हो गया। देखिए यहाँ पे जो परिवर्तन किया गया है मैं उसे रेड कलर से दिखाया हूँ। लीफ, लीफ मतलब पत्ता, पत्ता का लीव्स हो गया। यहाँ एफ हटा के हमने वी ई एस का प्रयोग किया है। इसी तरह से नाइफ में एफ ई हटा के हमने वी ई एस का प्रयोग किया है। वैसे तो एफ या एफ ई अंत में रहे तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस का यूज होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जहाँ अंत में एफ रहने पर उस एफ को हटाया नहीं जाता है, बल्कि उस एफ के बाद एस लगता है। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए, कंपटीशन में इससे भी वर्ड पूछे जाते हैं। मैंने ये 2 एग्जांपल लिखा है। देखिए रूफ में एफ लिखा हुआ है, नियमतः तो एफ को हटा के वी एस लगाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है, बल्कि रूफ में सिर्फ एफ के बाद एस का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रूफ भी एक वर्ड है। प्रूफ में भी देखेगा कि एफ अंत में है तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसमें एस का प्रयोग करते हैं। कुछ और वर्ड्स भी है, अगर आपको डाउट हो तो आप उसे डिक्शनरी में देख सकते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग 5वां रूल को देखते हैं। 5वां नियम क्या है कि जैसे एक वर्ड है सन इन लॉ, तो यहाँ पे 3 टुकड़ा है, मदर इन लॉ। तो ऐसे में से हमें डाउट हो सकता है कि हम जो प्लूरल बनाएंगे तो वो सन में एस लगाएंगे या लॉ में एस लगाएंगे। तो इसका नियम क्या है कि जो हेड वर्ड होता है उसी में हम लोग एस या ई एस लगा के वाक्य को प्लूरल करते हैं। आप पहले खुद से ट्राई करिए, कोशिश कीजिए इसका आंसर करने का, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। देखिए हमने सही आंसर यहाँ पे लिखा है सन्स इन लॉ और मदर्स इन लॉ। तो यहाँ आपको डाउट हो सकता है कि हम लॉ में भी तो एस लगा सकते थे, सन इन लॉज कर सकते थे या मदर इन लॉज कर सकते थे। नहीं, वैसा नहीं है। नियम क्या है कि जो हेड वर्ड है मतलब जिसके ऊपर पूरा वर्ड बना है। तो सन इन लॉ मतलब होता है दामाद, तो मेन वर्ड तो हो गया यहाँ पे सन, तो इसलिए सन में ही हमें एस लगाने की जरूरत है। इसी तरह मदर इन लॉ मतलब सास, तो मदर यहाँ पे मेन वर्ड है इसलिए मदर में एस लगेगा, ना कि लॉ में लगेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि लॉ में एस लगा के लॉज लगा के क्वेश्चन कॉमन लेटर में दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से 6वां रूल को देख लेते हैं। देखिए रूल 6 बताने के पहले ये रूल 6 देखिए, ये रूल 6 है। हमने अभी तक क्या किया, अभी तक जितना भी हमने सिंगुलर या प्लूरल बनाया सब वर्ड में या तो एस लगाया या ई एस लगाया या वी ई एस लगाया, जो भी हो, हमने
उसी के अंत में, वर्ड के अंत में ही एस ई एस या वी एस लगा के हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाए। लेकिन इस बार आपको मैं ऐसा वर्ड्स दिखाने वाला हूं जहां पे एस या ई एस तो लगता ही नहीं है और ये वर्ड के बीच में भी आ जाता है। मतलब इसका यूज हम लोग स्पेलिंग को बदल देते हैं। कहाँ पे कैसे क्या लगता है आप इसे देखिए। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ सिंगुलर वर्ड्स लिख दिया है, मैन, वीमेन, फूड, माउस, टीथ, चाइल्ड, ऑक्स और मीडियम। देखिए इन सबों में जितना भी है ना, सबका प्लूरल स्पेशल नियम के अनुसार बनेगा। मतलब कि किसी में भी एस या ई एस लगा के नहीं बनता है, बल्कि इसका स्पेलिंग को ही बदल दिया जाता है। आई होप कि आपने इस तरह का सिंगुलर प्लूरल पहले बनाया होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि इसका प्लूरल क्या होगा, मैन का, वीमेन का, फूड का क्या होगा। इन सबों का प्लूरल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद मैं आपको अब सबका प्लूरल बताता हूँ। देखिए यहाँ मैन का मेन हो जाएगा, MEN लगाएंगे। जितने भी स्पेलिंग बदला है मैंने उसे रेड कलर से दिखाया है। वीमेन का प्लूरल विमीन हो जाता है, यहाँ हम लोग ए के स्थान पे ई का यूज करते हैं। उसी तरह से फूड का हो जाता है फिट, और माउस का हो जाता है माइस, टूट का प्लूरल होता है टिथ, और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, यहाँ पे REN जुड़ता है। ऑक्स का ऑक्सन, और मीडियम का मीडिया। तो ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिसमें एस ई एस या एफ ई वी एस वैसे करके हम लोग इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, बल्कि इसका अंदर का स्पेलिंग ही बदल जाता है। मुख्य रूप से इसका वोवेल बदलता है, तो आपको उसको बड़े अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने सिंगुलर प्लूरल के 6 नियम पढ़ लिए हैं। इस क्लास में 3 और पिछले क्लास में 3। पहला नियम क्या पढ़ा था कि सिंपली हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं मैंने सब बताया है जिसके अंत में हम लोग ई एस लगा प्लूरल बनाते हैं, या वाई रहे तो कहीं कहीं पे वह IES लगा प्लूरल बनाते हैं, या एफ। चौथा नियम क्या था, एफ या FE रहे तो VES लगा प्लूरल बनाते हैं। पांचवा हेडवर्ड अगर जो रहे तो उसमें हम लोग एस या ES लगा प्लूरल बनाते हैं। और छठा जिसमें अंदर का स्पेलिंग ही बदल जाता है, देखिए जैसे मैन का मेन हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, उसमें ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए। आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ हमने जितने भी प्लूरल बनाए हैं सब में एक बात कॉमन है कि सभी का सिंगुलर और प्लूरल का स्पेलिंग अलग अलग है। फिर चाहे एस लगे, ES लगे, या जो भी हो, मगर स्पेलिंग जो है वो बदलना पड़ता है। लेकिन सभी का सिंगुलर प्लूरल का स्पेलिंग अलग अलग होता है। यहाँ पे स्पेलिंग बदल, देखिए यहाँ पे कैट है तो इसमें एस लगाया है, कहीं पे ES लगाया है, कहीं पे लगाया है IES लगाया है, VS, मगर स्पेलिंग दोनों का अलग अलग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जितना भी सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग है। लेकिन कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। यहीं से मेन पॉइंट शुरू होता है जो मैंने ऊपर में आपको बताया था कि मात्र 4 पॉइंट्स में सारा सिंगुलर प्लूरल समझिए। यहाँ से बात को ध्यान से दीजिएगा। अब मैं एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, तो कुछ नाउन सिर्फ सिंगुलर ही होते हैं, प्लूरल होते ही नहीं है। जबकि कुछ नाउन का सिर्फ प्लूरल ही होता है, सिंगुलर नहीं होता है। इसे आप एक अच्छी तरीके, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से आप समझिए। देखिए हमने पहले तरह का जो है इस तरह का नाउन बनाया है जहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग होता है। इसका 6 नियम मैंने आपको बताया था। जैसे कि कैट में एस लगाया है तो कहीं ES लगाया है, VS, सारे नियम ऊपर मैंने बताया। ये तो आप पढ़ चुके हैं। लेकिन ये देखिए, ये बिल्कुल स्पेशल तरह का नाउन जो आपको दिखता होगा जहाँ सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। यहाँ पे कोई अंतर नहीं होगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। ठीक है, देखिए डियर, डियर का प्लूरल भी डियर होगा, यहाँ एस नहीं लगता है। शिप, शिप का प्लूरल भी शिप होता है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट क्या है कि कुछ ऐसा मतलब नाउन होता है जिसका प्लूरल बनता ही नहीं है। जैसे फर्नीचर, देखने में तो ये काउंटेबल नाउन लगता है लेकिन इसका प्लूरल होता ही नहीं है। पोएट्री, पोएट्री मतलब काव्य, तो इसका भी प्लूरल नहीं बनता है। देखने में तो लगता है कई सारी कविता है मगर इसका भी प्लूरल नहीं बनता है। तो यही स्पेशल नियम है। 3 यहाँ पे दिख रहा है, मैं चौथा भी दिखाता हूँ। और चौथा पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके सामने, नो सिंगुलर, सिर्फ प्लूरल। जैसे कि थैंक्स, थैंक्स का सिंगुलर होता ही नहीं है। सीजर, सीजर मतलब कैंची, तो सीजर्स का प्लूरल इसका सिंगुलर
होता ही नहीं है। सीजर्स जो होता है ये हमेशा प्लूरल में ही होता है। तो आप नाउन के सिंगुलर प्लूरल के सभी नियमों को मात्र 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। चारों पॉइंट्स आपके सामने हैं। पहला क्या है कि सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग होगा। दूसरा है कि, एक मिनट रुकेंगे, दूसरा है जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होगा। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, सिर्फ सिंगुलर है वहां पे प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे तीसरा। और चौथा कहाँ है, जो जहां पे सिर्फ प्लूरल होता है सिंगुलर होता ही नहीं है। इस तरह से 4 पॉइंट में आप सारे नाउन के सिंगुलर प्लूरल को समझ सकते हैं। पहला नियम क्या हो गया, सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग, इसके अंदर मैंने 6 रूल्स आपको बताया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम, जैसे कि डियर का डियर। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, सिर्फ सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल होता ही नहीं है। और चौथा पॉइंट हो गया सिर्फ प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर नहीं होता है। तो इन सबों से, खासकर दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट से तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक एक बार इन सबों का एग्जाम्पल के साथ आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, हमने पहला पॉइंट क्या बोला था, सिंगुलर प्लूरल दोनों अलग अलग। देखिए अलग अलग है, जैसे कैट का हमने एस लगा के कैट्स कर लिया, बॉक्स में बॉक्स एक एस लगा के किया है। दूसरा पॉइंट क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डियर का प्लूरल भी डियर ही होगा और शिप का प्लूरल भी शिप होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट हो गया सिर्फ सिंगुलर, नो प्लूरल, प्लूरल नहीं होता। जैसे फर्नीचर का देख रहे हैं, नो प्लूरल, प्लूरल होगा ही नहीं। पोइट्री में नो प्लूरल, इसका भी प्लूरल नहीं होगा। और चौथा पॉइंट क्या हो गया, सिर्फ प्लूरल, ये देखिए सिर्फ प्लूरल, जैसे कि थैंक्स, इसका सिंगुलर होता ही नहीं है। सीजर्स, इसका सिंगुलर होता नहीं है। इन 4 पॉइंट से सिंगुलर प्लूरल के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको आगे के क्लास में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इनका, जैसे थैंक्स और सीजर्स 2 है, तो आपको लगता हो कि और भी है, तो ये सारा लिस्ट भी मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। और इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब भी आगे क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।